इस चश्मे को कुछ हटाने के लिए मतलब नाइफ लेके कट लगा दिए, वो चला नहीं क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट बहुत थी, को लटा दिया जाता है और दोनों आंखों के एक साथ होता है। आजकल लेसिक ही कराना बेहतर है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मुझे चश्मा तो सही है मगर चश्मे में जो भी काम करने में मेरे को परेशानी होती है। इस चश्मे को कुछ हटाने के लिए मतलब लगाना ना पड़े, इसके लिए कोई उपचार बताइए। ठीक है, बताते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं हम। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कुमार आई केयर खटीमा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये हमारे पास आए हैं अपना चश्मे का नंबर हटाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चश्मे को हटाने के लिए क्या क्या विधियां हैं और चश्मे को कैसे हटाया जा सकता है, ताकि आपके लाइफ स्टाइल में या कैरियर में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए हम चलते हैं मेजर डॉक्टर प्रदीप कुमार सर से। तो आइए बात करते हैं सर से। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल कुमार आई केयर खटीमा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सर, इस वीडियो में हम जो जानकारी आपसे चाहते हैं वो उन प्रश्नों पर आधारित है जो लोग चश्मा हटाना चाहते हैं, तो पूछते हैं चश्मा हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं हमसे अधिकांश लोग, वो ये है कि आजकल ये चश्मा हटाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस से ज़्यादा लेसिक सर्जरी कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये लेसिक सर्जरी होती क्या है सर? लेसिक सर्जरी 2000 के बाद इंडिया में कॉमनली लोग कराने लगे हैं। लेसिक एक्चुअली लेजर से होता है और इसका फुल फॉर्म है लेज़र असिस्टेड इन सिटू केरेटोमिलियोसिस। होता क्या है कि अगर आप पहले क्या होता था, पहले 90s के एंड 90s में उस समय रेडियल केरेटोटोमी होती थी। उसमें क्या करते थे, डायमंड नाइफ ले लेते थे और कॉर्निया के चारों तरफ कट लगाते थे। कॉर्निया से जो पुतली होती है वो उसके चारों तरफ कट लगाया जाता था और उसके कारण मायोपिक जो करेक्शन उसी से किया जाता था। मतलब चश्मा हटाने का वही एक साधन ही था। उस समय लेजर नहीं आया था 90s के। तो उसमें क्या करते, किनारे किनारे डायमंड नाइफ लेके कट लगा दिए, वो किनारे का हिस्सा स्टीप हो गया और बीच का हिस्सा फ्लैट हो गया। तो उससे मायोपिया बहुत हद तक करेक्ट हो जाता था, पर वो चला नहीं क्योंकि इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत थी, लोगों का करेक्शन ठीक नहीं होता था और इसीलिए उसके बाद पर आया लेसिक, जिसको मैंने अभी बताया लेज़र से होता है। इसमें एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट को लटा दिया जाता है और दोनों आँखों के एक साथ होता है। मैंने 1 या 5 मिनट बाद दूसरे आँख का भी एक ही सिटिंग में हो जाता है। 10 मिनट का प्रोसीजर है। इसमें करते क्या है कि अगर मशीन गए लेटा, उसके पहले कुछ जांचें होती है, वो तो बात की बात है। मशीन चलता है, उसके ऊपर तो एक फ्लैप बनता है, कॉर्निया का कुछ थिकनेस को उससे कटता है। तो पहले माइक्रोकेरेटोम बोलते हैं, उससे एक ब्लेड होता है, उसे से कट के फ्लैप बन जाता है, उड़ जाता है। ऐसे उठा दिया जाता है और उठाने के बाद उसकी स्ट्रोमा जो नीचे का लेयर होता है पुतली में, उसमें लेज़र डाला जाता है। वो अपने आप मशीन का सॉफ्टवेयर काम करता है, उसमें करेक्शन कितना देना है उसी के अनुसार वो लेज़र चलती है। तो लेज़र जब डाला जाता है वो एक्जाइमर लेज़र होता है, 195 के नैनोमीटर के रेंज का होता है। वो चलता है अपने आप और उससे करेक्शन हो जाता है और फिर फ्लैप को अपनी जगह पर रख देते हैं, कॉर्निया में चिपक जाता है, पता भी नहीं चलता है। फिर दूसरी आँख का कर देते हैं कि ये लेसिक प्रोसीजर है। और लेसिक में अब है कि कॉन्टैक्ट लेंस क्यों नहीं लगाए, क्यों ये सब का लेज़र उज़र क्यों किया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस भी बीच में लोग काफ़ी लगाए, पर उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत है। उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्ट लेंस कोई लगा रहा है तो उसमें एक तो हमारा कॉर्निया जो है ना, पुतली, वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। उसमें कोई वो ऑक्सीजन लेता है बाहर से, एटमॉस्फेयर से, और उसका मतलब एक तरह से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन, वो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो बाहर से लेते हैं और उसको हमने कवर कर दिया कॉन्टैक्ट लेंस से, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। तो बहुत तरफ से उसमें
बनाया गया, होल सोल बहुत छोटा मोटा किया गया बहुत तरीके से कि भाई इसमें ऑक्सीजन भी जाए, पर न्यूट्रिशन ऑफ द कॉर्निया अफेक्टेड होता है, जिसके कारण जो हमेशा लगाता रहेगा, लॉन्ग टर्म का लगाता था, उसकी कॉर्निया खराब होने लगती थी, क्योंकि न्यूट्रिशन ही उसको ठीक नहीं मिल रहा। दूसरा एक कॉमन रीज़न है जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते थे, आजकल तो कम हो गया क्योंकि यही सब साइड इफेक्ट के कारण। दूसरा है कि उसमें पेपिली जो आँख के पलकों के ऊपर बन जाती है, जाइंट पेपिलरी, बड़ा बड़ा पेपिली बनता है, और वो आदमी को लाल हो जाएगी आँख, और उसके बाद उसको रगड़ने का मन करेगा। तो कॉन्टैक्ट लेंस तो उस समय लगा ही नहीं सकता है, और वो बहुत दिनों तक रहता है। अगर वो हटा भी दिया, एक बार बन गया, उसको शांत होने में 1 महीने तक उसको यूज़ नहीं कर सकता, और करेगा भी दोबारा तो फिर हो जाएगी। तो इसके कारण ये कई लोगों को होता है, और 6 महीने 7 महीने जो यूज़ करता है उसको हो जाता है जीपीसी, जायंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बार बार आप कोई चीज़ एक्सटर्नल चीज़ लगा रहे हैं आँखों में जो जिसमें न्यूट्रिशन भी नहीं है, तो वैस्कुलराइजेशन वगैरह भी होने लगता है कॉर्निया में। तो इसी कारण से इसको कॉन्टैक्ट लेंस को तो आजकल जो जानकार नहीं है वही लगाते हैं, आजकल लेसिक ही कराना बेहतर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह से नई जानकारी लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें कि आपको क्या और जानकारी चाहिए, ताकि हम नए वीडियोज़ बना सकें। वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।